अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। इधर जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाले दिन आ रहे हैं। मतलब जा रहे हैं, आ तो नहीं रहे, जा ही रहे हैं लेजीनेस वाले दिन। और कुछ भी बस करने का दिल नहीं कर रहा है और ठंड जो है ना तो वो बढ़ती ही जा रही है। तो इधर बस सुबह का टाइम हो गया था, नाश्ते का टाइम हो गया था, तो बस नाश्ते में पराठे परूठे कभी कभी खाने का दिल नहीं करता है। तो मैंने स्किप किया हुआ था पराठे रोटी, और ये मैंने ब्राउन ब्रेड और इसको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, और मैंने एग बॉईल कर लिए थे। और 2 एग मैं इसलिए बॉईल करती हूँ क्योंकि थोड़ा मैं अपनी बेटी को भी खिला देती हूँ। नाश्ता करने के बाद बस मैंने एक बहुत अच्छी सी चाय बनाई थी, और चाय के बिना तो बस सुबह की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और इधर हस्बैंड आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो बस हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है आज चलते हैं। और एक थोड़ा सा मैंने कहा कि सुकून वाली जगह चलिए जहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पर रश ही देखने को मिलता है। और कभी कभी बस दिल नहीं करता है, बस कभी कभी ऐसा होता है कि दिल करता है कि सुकून वाली जगह हो, और बंदा बस कभी कभी सुकून वाली जगह तलाश करता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं हो, बिल्कुल भी रश नहीं हो। तो हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है चलते, मैं तुमको आज ले चलता हूँ। और वीकेंड भी नहीं था वैसे भी, तो रश तो बिल्कुल होना नहीं था। और ये हम लोग दिन के टाइम आए थे यहाँ पर। जैसे ही हम घर से निकले तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ भी रही थी कि आप कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले कि जब मैं ले जाऊँगा ना तो बस मैं वहीं बताऊँगा, और वैसे भी तुम देख ही लोगी तो वो कॉफ़ी शॉप लेकर आए थे, एंड हम लोग खोबर ही आए थे डायरेक्टली दम्माम से। तो बस इतना खूबसूरत सा कॉफ़ी शॉप था। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेटी ने भी मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय किया। हम आए थे दिन के टाइम, आई थिंक यहाँ पर 2 बज रहा था, तो उस टाइम पर हम आ गए थे यहाँ कॉफ़ी शॉप। तो बस धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और ठंड इतनी कुछ ख़ास नहीं हो रही थी। तो बस ये हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और कॉफ़ी शॉप जो है ना वो बिल्कुल भी खाली था, रश नहीं था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला यहाँ आकर। मैंने कहा चलो ठीक है, इंजॉय करूँगी यहाँ बैठकर और इत्मीनान से बैठूँगी यहाँ पर, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी हस्बैंड के साथ। देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ रश नहीं है, बहुत कम लोग देखने को यहाँ पर मिले थे, एंड यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं हो रहा था। आई थिंक 3 से 4 कस्टमर ही बैठे थे। तो ये ग्राउंड फ्लोर था, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी बना था, मैं वहाँ पर भी गई थी, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस मैं यहाँ पर इत्मीनान से बैठी थी, एंड ये जो व्यू था ना तो ये बड़ा खूबसूरत व्यू था यहाँ का। मैं यही सोच कर आई थी कि बिल्कुल भी यहाँ रश नहीं होगा और सुकून से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे हस्बैंड के साथ, और मैं सुकून से बैठूंगी। तो बस बिल्कुल भी जो है ना वो मैं सोच कर आई थी तो वो सच हो गया। और यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा बस ज़हनी तौर पे इंसान को सुकून चाहिए होता है कि कोई भी नहीं हो, बिल्कुल भी शोर नहीं हो, आवारा आवाज़ नहीं हो। तो जो 3 से 4 कस्टमर जो भी बैठे थे ना तो वो बहुत दूर दूर पे बैठे थे, और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। एकदम मतलब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, अगर हो रही थी तो वो मेरी बेटी की बस आवाज़ हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। तो मैं इसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आ गई थी। मैंने कहा कि यहाँ कभी विजिट कर लेती हूँ कि ये फर्स्ट फ्लोर इनका यहाँ पर कैसा बना है। तो लिटरली यकीन करिए कि इतना खूबसूरत बना था ना कि जैसे कि वीडियो में दिख रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा ये रियलिटी में देखने में इनका फर्स्ट फ्लोर खूबसूरत बना था। और ओवरऑल ये जो कॉफ़ी शॉप था ना तो ये बहुत खूबसूरत बना था। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करा था, और इस तरह के जो भी कॉफ़ी शॉप होते हैं ना तो मैं बहुत कम आई हूँ यहाँ पर। बेटी मेरी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी और पता नहीं कि वो रो भी रही थी, तो मैं इसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आ गई थी। मैंने उससे कहा कि जितना भी तुमको शोर करना है या रोना है तुम यहाँ इत्मीनान से बैठ के आराम से रो, और शोर भी करो और इन्जॉय भी करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो या मैं हूँ। तो बस थोड़ी देर फिर वो रोई, फिर वो ठीक हो गई थी, खुश हो गई थी, इंजॉय कर रही थी, और फिर उसने बहुत खेला भी। बाकी जो है ना फिर मैं नीचे गई थी, और ऑर्डर मेरे हस्बैंड ने दे दिया था, तो मैंने कहा कि उसके लिए एक इस तरह की जो ब्राउनी है या पेस्ट्री है तो मैं उसके लिए ले लूँगी, तो उसको वो भी इंजॉय कर लेगी। और बाकी ये जो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था ना तो इसको ये डेकोरेट कर रहे थे, मैं बहुत अच्छे टाइम गई थी तो मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेती हूँ। एंड ये जो डेकोरेट जिस तरह से कर रहे थे ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। कॉफ़ी का बस ऑर्डर दिया था और उन्होंने डेकोरेट कॉफ़ी कर दी थी, तो बस हस्बैंड कॉफ़ी ले आए थे, और साथ में मैंने इसकी एक ब्राउनी ली थी, तो ब्राउनी तो इसने इतनी शौक से नहीं खाई, बस थोड़ी सी इसने खाई।
और फिर बाकी मैंने ही खा ली थी। तो कॉफ़ी हम लोगों ने एंजॉय करा। उसके बाद जो उन्होंने रोना स्टार्ट किया है तो फिर बस ये मैडम चुप नहीं हुई थी। मेरा प्लान यही था कि यहाँ पर हम रुकेंगे और आई थिंक मैं 1 आवर और रुकती यहाँ पर, क्योंकि बड़ी सुकून की जगह थी और यहाँ पर कोई भी नहीं था। और मोस्टली ऐसे ही होता है कि जहाँ भी हम जाते हैं ग्रोसरी करने या शॉपिंग करने, तो इतना ज़्यादा रश होता है, बहुत शोर होता है, आवाज़ें होती थी। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून मिल रहा था। तो मैंने कहा 1 आवर थोड़ा और स्पेंड करूँगी यहाँ पर। फिर लेकिन पता नहीं मैडम को क्या हुआ था, रोना जो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो फिर वो चुप नहीं हुई थी। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं समझ गई थी कि फिर ये अभी चुप नहीं होने वाली है। और जैसे ही फिर हम लोग बाहर आए ना, तो ये मैडम बिल्कुल खुश हो गई और समझ गई कि ठीक है चलो अभी हमें जाना है यहाँ से। इस एरिया में बहुत सारे कॉफ़ी शॉप थे और बिल्कुल पास ही पास कॉफ़ी शॉप थे, एंड ये सेम कैप्शन था यहाँ पर। तो आई थिंक ये ओपन नहीं हुआ था या पता नहीं मुझे। तो बाकी जो है ना वो लाइन से सारे कॉफ़ी शॉप थे, और जिन्हें अगर अंदर बैठ के कॉफ़ी इंजॉय करनी है तो वो अंदर भी बैठते हैं। और बाकी इन्होंने ये बाहर भी इस तरह से एरिया बनाया हुआ था, चेयर एंड टेबल इन्होंने डेकोरेट इस तरह से किया हुआ था कि बाहर का भी व्यू इंसान इंजॉय करे एंड कॉफ़ी भी इंजॉय करे अपने। तो जो जितना भी ये एरिया था ना, तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया इन्होंने बनाया हुआ था, एंड इनकी पार्किंग भी जो थी ना, तो इसका भी व्यू जो है ना वो बड़ा खूबसूरत था। बस आज का जो ये दिन था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया था, तो मैंने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करा। सो बस व्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।